मेरे को लगता है मैया का प्रकोप है। और हमारे वहाँ उत्तराखंड में इस समय ये उत्तराखंड देव भूमि है और हमारे देवी देवताओं का ये क्या है, शीश है। और यहाँ पर हम अपने देवी देवताओं से खिलवाड़ करेंगे। हर चीज में राजनीति आ चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर चीज में देवी देवताओं में यहाँ पर है, ये हमारे देवी देवता सब हमारे वहाँ मेरे को लगता है जहाँ तक है। और हमारे देवी देवता इस समय सब नाराज है। तो वही उत्तराखंड की जो हमारी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये चीजें बढ़ जाएगी। एक तो हमने मानना बंद कर दिया है। गुरुजी जय गोलजू महाराज। जय गोलजू देवता की। गुरुजी आज हम जिस टॉपिक के साथ आए, लोगों ने देख तो लिया होगा थंबनेल में। गुरुजी ये विषय कुछ ऐसा है कि आज के समय में हाल ही में अभी हम सुन रहे थे कई गादी आश्रम और ऐसे न्यूज़ आ रहे आए दिन, जो जंगली जानवर है बच्चों को आंगन से उठा के ले जा रहे हैं, बुजुर्गों को घास काटने में ले जा रहे हैं और बड़ा इनके हमले बढ़ गए हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? कोई इसको बताता है कि जो आजकल डेवलपमेंट हो रहा है, जंगल काट रहे हैं लोग, उसकी वजह से जानवर आ रहे हैं। कोई इसको दैवीय आपदा के तौर पे देख रहा है कि जो आजकल पहाड़ों में पहले बलि प्रथाएं होती थी उन पे रोक लगाने की, उससे लोग इसको देख रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हो? ऐसा है ना, सबसे पहले बात तो यह है, देखना अपना अपना नजरिया है। हाँ। पहले के टाइम पे, आज से 30 साल पहले, मैं लगभग 30 साल पहले की बात करता हूँ, अभी तो मैं अभी नहीं, 30 साल पहले से मैं देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा जंगल थे और इससे दुगने जानवर होते हुआ। हाँ। आबादी तो अब हुई ना, 25-30 साल से भाबर में आबादी अब हुई। जो पहाड़ के पलायन जो हुआ है, भाबर में आबादी अब हुई है। पहले भाबर में इतनी आबादी नहीं थी। और हम लोग जंगल जाते थे, अकेले दुकेले चले जाते थे, कोई डर परवाह नहीं रहती थी। ना हमें कभी बाघ मिला, ना कभी हमें हाथी मिला, ना हमने कभी हाथी जानवर देखे भी तो चीतल हीतल वगैरह, ये काकड़ वगैरह, ये चीज मिलना आने डरे, कोई नॉर्मली चीज है। तो ये क्या है, इस समय मेरे हिसाब से मैं अपना गणित लगा रहा हूँ। मैं किसी के ऊपर मैं या ना मैं देवी देवताओं के ऊपर कह सकता हूँ, ना मैं किसी पब्लिक के ऊपर कह सकता हूँ, ना मैं जानवरों के ऊपर। मेरी अपनी अपना जो मेरा दिमाग है, जो मेरे सोचने की अपनी प्रक्रिया है, मैं उसके बारे में बताऊं। क्योंकि हम लोगों ने जो इस समय हमारे यहाँ जो अभी ये जानवरों का जो बाघ का आतंक ज्यादा है, हमारे यहाँ टाइगरों का आतंक ज्यादा है। हमारे इस इलाके में मेरे ख्याल से नैनीताल क्षेत्र में इस समय एक 6 महीने के भीतर कम से कम 10-12 बाघ ने अभी इस समय महिलाओं को मार दिया गया है। हाँ। उखलकांडा ब्लॉक में हो गए 6-7 केस। हाँ। और हमारे अन्य कहीं जगह और हो गए नैनीताल में। अभी हमारे यहाँ पर, अभी मैं फतेहपुर से, ये तो रिकॉर्डेड है, बाकी तो ऐसे मैं रहता हूँ। अभी हमारे यहाँ पर ही अभी लगभग अभी 3 या 4 दिन हो रहे आज। बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन सुबह हमारे वहाँ पीपल पोखरा नंबर 2 हमारे वहाँ महिलाएं, 4 महिलाएं या 3 महिलाएं जो भी जंगल गई थी घास काटने, तो उन पे 11 साढ़े 11 ही बजे बाघ ने झपट के, और हमारे वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला है और अपने यहाँ से गई थी बेचारी यहाँ से, और वहाँ बाघ ने उनको हमला करके मार दिया। तो क्या कहे अब इसके लिए ना, तो ये क्या है, हम लोगों ने एक तो सबसे पहले देवी देवताओं को पूजना। जो हमारे देवी देवता थे, जो हमारे इष्ट देवता, जो हमारे अर्धांग हमारे इष्ट कहते हैं, वैसे तो मंदिर सभी है, पूजा पाठ ज्यादा हो रही है, भागवत भी हो रही है, पूजा भी हो रही है, कथाएं भी हो रही है, सब चीज हो रहा है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। सुबह हमने जो अपने कुल इष्ट है हमारे, जो हमारे घर के ग्रामवासी देवी देवता, हमने पूजने कम कर दिए। सही बात ना, जो रक्षपाल थे बहुत कम कर दिए। और जो हमारे पुराने बुजुर्गों से हमारे वहाँ जो चला हुआ, जो हमारे वहाँ उनमें जो चला हुआ था, वो बंद कर दिया। क्योंकि हम लोग उसमें पुण्य और पाप की बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी बातें हैं, क्योंकि 25-30 साल से पहले हमारे वहाँ पहाड़ में कई बारिशें होती थी। सज्जड़ जिसको बोलते थे, 7 दिन के झड़ पड़ गए, 5 दिन के झड़ पड़ गए, 3 दिन की बारिशें हो गई, और रात और दिन कंटिन्यू बारिश होती थी। कभी नुकसान नहीं हुआ, ना किसी की अकाल मृत्यु हुई। अब बाजा बिल्ला तो कोई होने वाला खड़ा, ऐसी कोई बात नहीं। और कभी ना कोई ऐसा कोई वहाँ पर बादल फट गया, ये फट गया, वो फट गया, ये हमने आज तक नहीं सुना। अब अभी 25-30 साल से ही घटनाएं हो रही है। आज इधर बादल फट गया, आज उधर बादल फट गया, आज इतने मर गए, आज इतने घर बह गए, आज ये हो गया। क्या है, अकाल मृत्यु। और इसका कारण मैं अपना गुणा भाग लगाता हूँ, क्योंकि हमने अपने जो देवी देवता इष्ट देवताओं का जो पूजन करना, जो हमारे गंधर्व विद्या से होता है, वो हमने ना के बराबर कर दिया। हम किसके हिसाब से कर रहे हैं? शास्त्र विधान के हिसाब से। शास्त्र विधान का करिए आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसमें पहले भी होता था, आज भी होता है। अच्छी बात है। कम से कम अपने देवी देवताओं को पूजो, अपने इष्ट देवताओं को, जो हमारे वहाँ कुल की पूजा, जो हमारे यहाँ मर्यादा है, जो हमारे देवी देवताओं की पूजाएं होती थी, जो हमारे बाप दादा, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा लोग करते थे, उनको करना अनिवार्य है। हम लोग पहले सिखाई नहीं रहे अपने बच्चों को। सब पढ़ाई के उधर को लगे। अच्छी बात है, आप पढ़ाई करवाइए उनको ना, आप बाहर भेजिए, आप प्रदेश भेजिए, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दीजिए। कम से कम उनको अपने देवी देवताओं के बारे में भी तो बताइए ना, अपने घर के बारे में, अपने बूढ़े, अपने बुजुर्ग, अपने गांव, अपने पड़ोस कौन क्या लगता है रिश्ते में, हम बता ही नहीं रहे। और आजकल की जो जनरेशन है वो जानती भी नहीं है कि पड़ोसी कौन है करके, और वो हमारे रिश्ते में लगता क्या है, कोई रिश्तेदार नहीं जानते हो, कोई बिरादर नहीं जानते हैं, कोई अपने दो चार जो मीन जो घर से जो जिससे हमारा ज्यादा घनिष्ठता है उन्हीं को तक जानते हैं, उनके बराबर वो जानते भी नहीं है। जो सगे बिरादर 10 दिन नहीं होंगे उनको भी पूरे परिवार को नहीं, वो परिवार को ही नहीं जानता है। तो हमने जब से देवी देवताओं के मामले में जब से ये कम हुआ है मामला, तब से ये जो हमारे जो अल्प मृत्यु हो जाना, जैसे आपदा आ जाना, और अल्प मृत्यु माने जैसे बादल फट जाना, और अचानक रोड में गाड़ियां गिर जाना काफी,
और बाघ का आतंक हो जाना, ये मेरे को लगता है मैया का प्रकोप है। और हमारे वहाँ उत्तराखंड में इस समय ये उत्तराखंड देव भूमि है और हमारे देवी देवताओं का ये क्या है, शीश है। हाँ। और यहाँ पर हम अपने देवी देवताओं से खिलवाड़ करेंगे, हर चीज में राजनीति आ चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर चीज में देवी देवताओं में यहाँ पर राजनीति आप करिए, अच्छी बात है। जहाँ पर उसकी जरूरत है वहाँ पर करिए ना। देवी देवताओं के में राजनीति नहीं होती है, ये अच्छी बात भी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। और मेरे हिसाब से इसमें जो भी है हमारे वहाँ इस समय जो भी ये जो प्रकोप है इस समय, ये हमारे यहाँ कहीं ना कहीं मैयाओं का प्रकोप है और हमारे वहाँ ये देवी देवताओं का प्रकोप है। क्योंकि इससे दुगने बाघ होते होंगे पहले और इससे भी ज्यादा लोग जंगल जाते थे। अब तो जंगल ही नहीं जा रहे, अब तो लोगों के पास कई संसाधन है। अब तो बाजे बिल्ले लोग जंगल जा रहे हैं, जो बेचारे निर्धन है वही जंगल। अब घरों में आके ले जा रहे हैं। अमीर तो जा रहा जंगल, गरीब जा रहा ना, कौन जा रहा है? जो बेचारा अपने पशुपालन वगैरह जो भी है, जो अपना निर्धन, जो लकड़ी वगैरह जो बेचारा उससे रिलेटिव है वो जा रहा। कोई अमीर आदमी तो क्या जा रहा वहाँ ना, फिर भी घर में आके घर में आके हमारे यहाँ पर अभी कल ही मैंने परसों की ये बात है, कल ही का दिन है, आम का बगीचा है, दिन में 4 बजे 3 बजे बकरी चुंगा रहे थे। एक सज्जन, नाम तो नहीं लेता हूँ मैं भी खाली, वो बेचारे वहाँ पर अपनी बकरी चुंगा रहे थे और बढ़िया तरह बैठे थे, पेड़ से कूद मार के बकरी 3 महीने की गावन बकरी को उठा ले गया। कल की घटना है, कल शाम की ना। अरे ऐसे दूर दूर ले जाते थे बकरियां, कई जगह दूर दूर जाते थे, जानवर जाते थे, चुनके आते थे, कभी घटना नहीं। कभी बाजी बिल्ली कभी हो भी गई, अभी आए दिन हर दूसरे दिन में होती। अब तो ऐसा हो रहा है कि घर से बाहर निकलना ही दुर्लभ हो गया, मेन रोड हाईवे में चलना भी दुर्लभ है। बाघ आज क्या है, आज सीसी कैमरे में ये यहाँ पर गादियासन में दिखाई दिया, आज कहाँ दिखाई दिया, आज चकलवा के जंगल में दिखाई दिया, आज कहाँ दिखाई दिया। उससे बाघ ली, हाथी आ रहे हैं, सांप घुस जा रहे हैं। हमारे वहाँ जो भी है इस समय बड़ा प्रकोप है देवी देवताओं में। हम लोगों की आस्थाएं नहीं है, दुनिया भर का आदमी इसमें बवंडर करता है, दुनिया भर के हम लोग बोलते हैं, कर्म हम करते नहीं है, खाली हम बोली बोल रहे हैं ना। भागवत भी बहुत हो रहे हैं, गीता पुराण भी बहुत हो रही है, रामायण भी बहुत, अच्छी बात है, सब चीज हो रहा है। जो देवता हमारे अपनी मातृशक्ति जो हमारे देवी देवता हैं, जिनको हमारे पूजते हैं, जो हमारे वहाँ जो पुराना रिवाज चला है, वो रिवाज को मत बदलो। देखो वो पुराने लोग भी आदमी होंगे, हम जैसे ही होंगे ना, हमसे ज्यादा दिमाग होगा उनके पास। गुरुजी, दूसरा जो देवता पहले से तीवर्षी भाग के होते थे, हर 1.5 साल 3 साल उनकी पूजा होती थी, अब उनको लोग वो अब 15 साल और 15 या 20 साल में एक बार पूजा जा रहा है, तो फिर तो प्रकोप हो गया। पहले के टाइम में हमारे जो बुजुर्ग थे वो तीवर्षी भाग माने 3 साल में उन देवताओं की बड़ी पूजाएं करते थे। चलो हमसे 3 साल में नहीं हो रही, हम 5 साल में कर लें, 5 साल में नहीं हो रही तो 7 साल में कर लें। यहाँ आदमी को 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, किसी एक पीढ़ी गुजर जा रही है, तो एक पीढ़ी तक देखा ही नहीं है, किसी को तो ये भी पता नहीं हमारा पहाड़ कहाँ है और देवता कौन है ना, कौन है, हम कहाँ के हैं, क्या है, हमारी जनरेशन क्या। हम जब मुझे ही पता नहीं होगा, मैं अपने बेटे को क्या सिखाऊंगा? सिखाऊंगा जब मैं घर में ही पूजा नहीं करूंगा तो मेरा बेटा कर लेगा। आप क्या उससे क्या कर सकते हैं? आप उससे उम्मीद रखेंगे कि ये करेगा? नहीं करेगा। हम जब सिखाएंगे, जब अपने बच्चों को सिखाएंगे, तभी तो हम लोग बड़े बड़े स्कूल में डाल रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षाएं दीक्षाएं दे रहे हैं उनको। कम से कम पहले अपनी संस्कृति तो सिखाइए ना उनको, क्या होता है पूजा पाठ, क्या होती है, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कौन हमारे इष्ट हैं, कौन क्या है। हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके या तो बच्चा बिल्कुल फर्स्ट क्लास उसको ग्रहण ही करे। बच्चे हम लोग उसमें देखते नहीं है, आधे से ज्यादा उसमें नशे का कारोबार जाता है। उत्तराखंड में हर जगह हमारे वहाँ अधिकतर सब नशा। कहना नहीं चाहिए वैसे, ऐसी बातें हमें यहाँ पर शोभा भी नहीं देती हैं। लगभग इस समय की जो जनरेशन है ये नशे में ज्यादा डूब रही है। ज्यादातर हमारे वहाँ जो नशा हो रहा है ये गुप्त रूप से, उसको चाहे वो पीने वाला हो, चाहे वो सूंघने वाला हो, चाहे वो कोई अन्य कोई भी हो, और फोन का नशा। बाकी नशा हमारे वहाँ जो छोटी जनरेशन है वो फोन का नशा है। वो अपने फोन में जो भी गेम वगैरह जो भी कर रहे हैं, XYZ में किसी चीज को नहीं कहता हूँ, वो बच्चों को बस हम मतलब मैं देखता हूँ खाना भी नहीं खाते हैं। छोटी जो जनरेशन है जो 2-2.5 साल की, हमारे हम खुद ही उनको बिगाड़े। क्या मोबाइल दे दे रहे उनको, वो हल्ला ना करें, शैतानी ना करें, वो शांति से बैठे रहते हैं, वो गेम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए हर चीज अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, इसलिए उसको ऐसा करिए। देवी देवताओं का प्रकोप इस समय हमारे वहाँ जो उत्तराखंड में मेरे को लगता है, हमारे वहाँ देवी शक्तियों का प्रकोप इस समय ज्यादा है, क्योंकि हमारे वहाँ इस समय बाघों का जो प्रकोप है वो हमारे वहाँ मैयाओं से जो रिलेटिव है। और हम उसको पूजी नहीं रहे हैं और उनको दे भी नहीं रहे, क्योंकि देखो चाकर का दाना ना, चाकर का दाना नहीं होगा तो जब तक कैसा रहेगा, कुछ ना कुछ तो हलचल होगी। हम अपने खाने के लिए हम मीट मांस से दुनिया भर की चीज, अपने लिए हम दुनिया भर की चीजें लाते हैं, और भगवान के लिए हम छी छाछा करते हैं और उसमें हम नुक्स निकालते हैं। क्योंकि हमारे देवता जितने भी हैं लगभग मेरे हिसाब से हमारे उत्तराखंड में देव में हमारे वहाँ बलि प्रथा, हमारे बुजुर्गों से इसमें बलि प्रथा है। हाँ, इसमें लोग कहते हैं कि बयाल छूट गई है देवता की, तो ये क्या होता है? बयाल माने जो गुल्जू के, जो हमारे वहाँ गुल्जू की नहीं कह रहा हूँ मैं, सब देवी देवता के अपनी अपनी वीर शक्तियाँ होती हैं जी। हाँ, बयाल छूटने के बारे में हमारे वहाँ जो देवी देवताओं के साथ जो वीर शक्तियाँ होती हैं, जिनको उनके गण कहते हैं, और बयाल माने उनके वीर वगैरह, उनको जब तक उनका पेट ही नहीं भरेगा, उनका दाना ही नहीं मिलेगा, उनका भोजन ही नहीं मिलेगा,
तो कैसे चलेगा काम बताइए। तो ये जो अभी हो रहा है, ये क्या देवी देवताओं की बयाल छूट रही खाली है? धूप बत्ती जलाने से और हाँ। खाली अगरबत्ती जलाने से देवता खुश हो जाएंगे? हाँ। हैं? हम लोग खाना खाते हैं ना, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में चावल खाते हैं, शाम को फिर हम लोग खाना खाते हैं और दिन में कई प्रकार की चीजें खाते हैं। खाते हैं या नहीं खाते? हाँ। कभी चाय पी, कभी दूध पिया, कभी ठंडा पिया, कभी खाला। तो भगवान को हम 6-7 साल में एक बार पूज भी रहे हैं, उसको भी ढंग से नहीं पूजते हाँ। ना। वहाँ खर्चे के हिसाब से हम डरते हैं बिल्कुल। और अपने लिए हम दुनिया भर के संसाधन, हमें अंडा भी चाहिए, ब्रेड भी चाहिए, हमें फलाना भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी खाना है, वो भी खाना है, हमें बाजार से भी मंगा लेना है, हमें पेटी, दुनिया भर की चीज़ें खाते हैं हम। और भगवान के नाम से हम कहेंगे यहाँ पर बलि प्रथा करनी है, तो यहाँ पर हमारे वहाँ बहुत से लोग, हमारे अपने लोग लेडीजें कह देंगे या जेंट्स कह देंगे या पंडित जी कह देंगे, नहीं गलत बात है, दूसरे का सर काट के अच्छा नहीं होता है, फलाना नहीं होता। अरे जो बाजार से ला रहे हो तो ये किसका सर काटा है? बाजार से मच्छी आ रही है या मरी हुई थी वो भी तो मारी होगी। बकरे कट रहे हैं, हजारों लाखों बकरे कट रहे हैं। हमारे वहाँ पहले हल्द्वानी में मंगल पड़ाव में 2-4 दुकानें थी मीट की। आज हमारे वहाँ लामा चौड़ से लेके हल्द्वानी तक हजारों दुकानें, हर गली में 1-1 किलोमीटर, 2-2 मीटर में, 4-4 मीटर में, 200 मीटर में हमारे वहाँ मच्छी, मीट, मुर्गा, दुनिया भर की दुनिया। हमारे ही छोटा सा फतेहपुर है, कम से कम 10 दुकान होंगी यहाँ पर से लेके गाजियाबाद तक। तो क्या कहोगे, ये कौन खा रहा? हम ही लोग तो खा रहे हैं इसको, या कोई जानवर को दे रहे हैं? हम ही लोग खा रहे हैं ना। जब पहले से हम लोग इतना खा रहे तो देवी देवताओं में क्यों देने में तुम्हें क्या मुसीबत है? उनकी वीर बेताल भी वही चीज खाती है तो उनको देना पड़ता है। वो शेर के आगे हम घास डालेंगे खाएगा? हमने डॉगी पाल रखे, 3 कुत्ते पाल रखे मैंने। मैं रोज इनके आगे 1-1 मुट्ठा घास का ला के डाल दूं तो ये खाएंगे? तो ये इनको भी हफ्ते में एक बार मीट देना है और खाना तो खाएंगे, रोटी सब्जी तो जो भी हम देंगे, दूध दही जो भी देंगे वो तो खाते ही हैं। हफ्ते 15 दिन में इनको एक बार वो चीज़ बहुत जरूरी है देना, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। जंगली पना जो है, हाँ। क्योंकि वही चीजें तो जो आजकल गुरुजी ये चीजें हो रही है, तो इसको हम ये कहें कि देवता की बयाल अब छूट चुकी है। अब ऐसा है ना, इसको तो मैंने पहले कह दिया, देखो अपना अपना तरीका है। इसमें कोई लोग कहेंगे ये तो पागल है, कोई कहेंगे कुछ है। मेरा जो अपना तरीका है, इस समय हमारी देव शक्ति, हमारे वहाँ उत्तराखंड के देवी देवता इस समय सब नाराज है। क्यों? क्योंकि एक जैसे हम जैसे मैं डंगरिया हूँ। क्या हूँ? डांगर हूँ मैं ही कहने वाला हूँ। नहीं, पाप पुण्य की कहानी भी मैं ही बता दे रहा हूँ। कुछ लोग हम जैसे लोगों ने खराब कर दिया देवता। अब जैसे कोई सौकार है, पूछेंगे किससे? या पंडित जी से पूछेंगे या डंगरिये से पूछेंगे? तो डंगरिये भी क्या है, पैसे तो हम पूरे ले रहे और देने की बारी आई तो उसको वहां पर उसको सौकार को भ्रमित कर दे रहे, नहीं दो। हमारे बाप दादा ने दिया है सर, क्यों मना कर रहे हैं? आप मत खाइए, सही बात। तुमने नहीं खाना, आप मत खाइए। सही बात। जिसका भोजन है उसको तो दीजिए। बिल्कुल। हम जैसे घर में हफ्ते में, सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो हम हर किस्म की सब्जियां खाते हैं। और हम दाल भी रोज नहीं खाते हैं। कभी हम दाल खाए, कभी भट्टी चुरकानी खाई, कभी हमने कभी झोली बनाई, कभी डुबके बनाए, कभी कुछ बनाया, कभी कुछ बनाया, कभी आलू टमाटर की सब्जी बना ली। तो कभी हम, तो जैसे हम चेंजिंग कर रहे हैं अपने खाने को, वैसी भगवानों को अपनी बयाल के लिए वो दाना बहुत जरूरी है और देना चाहिए, जिससे हमारी देव शक्तियाँ ताकत रहेगी, उनकी बयाल एकदम बिल्कुल मजबूत रहेगी। तो ये हमारे वहाँ देव शक्तियों का प्रकोप है। पहले हमारे वहाँ अठवार चलती थी, अब तो अठवार बहुत बड़ी बात हो गई। अठवार तो आप दे ही नहीं रहा आदमी, बिल्कुल लगभग सभी बंद हो गई है। एक आध जगह ही, 2-4 जगह हमारे उत्तराखंड में, एक कालिका मंदिर हाट कालिका में चल लिया अठवार अभी। ये गुरुजी एक किस्सा कहते हैं, चितई में डीएम साहब ने भी बलि प्रथा पे रोक लगाया था। अब उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ। देखो कहा था, बहुत पहले की बात है, सुनी हुई बात, हमने देखी तो हमने भी नहीं है। खाली हम खाली कहते कि मैंने देखी है। और डीएम साहब को भी झुक के वहाँ पर देना पड़ा बहुत पहले। कोई तो देवता का बहुत ही वो करा होगा, कोई पता नहीं, जो भी रहा उसमें हमने तो देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, सुनी हुई ऐसी कहावतें। अल्मोड़े जिले में, अल्मोड़े में बाजार में से घुमा के तब जाके उनके बच्चे में पकड़ हो गई थी और उन्होंने बकरे वहाँ चितई गुल्लू मंदिर में दिए। तो यही बात है, जैसे हम लोग हैं, हम अपने, हमें कुछ चाहिए तो हम माँ बाप से मांगते हैं, तो वैसे ही वीर बेताल शक्तियाँ जो है देवताओं से मांगेगी। बताइए, देवताओं से। आप ऑफिसर हैं, आपके नीचे 2 आपके जवान हैं, तो आप इसे तो कहेंगे हो या किसी और से कहेंगे? तो इसमें वो भी मजबूर है देवता, क्योंकि वो हमारे घोड़ाखाल गुज्जू का मंदिर है, गुज्जू के साथ मसान भी है वहाँ पर, है या नहीं है? पठान देवता भी स्थापित किए हैं। तो वहाँ पर कालिका का भी स्थापना है। तो वहाँ पर चाहिए या नहीं चाहिए? हमारे घोड़ाखाल मंदिर में बलिदान होता है। जो भी बलिदान होता है शाम को, जो वहाँ पर जो उसका प्रसाद बन के मसान देवता के वहाँ पर रखा जाता है और उसको वहाँ पर भोग लगाया जाता है ना। अभी भी हमारा प्रथा है। और मंदिरों में तो अभी कोई जगह, बहुत जगह बंद कर दिया है, बहुत दूर करते हैं, ये करते हैं। कोई लोग करते हैं जो पुराने लोग हैं, नई जनरेशन तो कह रही है पाप और पुण्य की कथा सुना रही है। पर लोग कहते हैं कि हम खुद ही खा लेते हैं, पर देवता तो सूक्ष्म रूप से ले लेते हैं, चीजों का ग्रहण कर लेते हैं। वो वही बात है, तो जरूरी थोड़ा है कि देवता तो ऐसे। हम लोग मंदिर में बुरा मत मानना। हम लोग, आज क्या है, शिवरात्रि है, इतने लोग मंदिर में जा रहे हैं, लेडीज जा रही है, जेंट्स जा रहे हैं, लाखों आदमी जा रहे हैं। क्या भोले वहाँ पर उनका ये क्या
आलू और शकलगंजी और बेर खा रहे हैं वहाँ और पर। दूध भी चढ़ रहा है, तो दूध भी चढ़ा रहा, खा रहे हो, नहीं। चढ़ा रहे ना। हाँ क्या हो रही है, आत्मा हाँ, हमारी मान जा रही कि हमने भगवान पे, हमने अपना यहाँ पर जो भी प्रसाद है हमने चढ़ा और दिया, सूक्ष्म रूप से चाहे मिल वो गया दूध भगवान। है हाँ। हम डाल रहे हैं, क्या भगवान का उनका जो लिंग है भगवान का वो पी रहा, नहीं। पी रहा, कहाँ जा रहा, सब कहीं ना कहीं तो बह के कहीं ना कहीं जा ही रहा होगा। हाँ। है तो बर्बादी, हाँ मानो तो बर्बाद तो है ही हो हाँ। ना। फिर भी हम चढ़ा रहे हैं, हम क्या पी लिया, भगवान के ऊपर चढ़ गया, एक लोटा पानी चढ़ गया, एक लोटा दूध चढ़ गया, हमने बेलपत्र चढ़ाए, हमने वहाँ पर बेर चढ़ाए, हमने वहाँ पर फल फूल चढ़ाए, कौन खा रहा है उसको, हम ही तो खा रहे हैं। हाँ, चाहे वो पंडित जी ले जा रहे हैं, चाहे हम जैसे हैं वहाँ पर कोई और जैसा बैठा है, तो हम अपने बच्चों के लिए हम ही तो ले जाएंगे, उसको फेंक देंगे। प्रसाद के रूप में प्रसाद है ना? वितरित होता है तो वो। ये है, हाँ, ऐसी वो भी है, भोग है वो। हाँ, हाँ? तो ये है, बाकी बहुत मन की अच्छी- अपनी हाँ, अपनी अपनी विचार है, अपने अपने बोलने का अपना अपना अपने सोचने का, आदमी का अपना अपना लहजा है। आप मत करिए, जिसका जो चीज होता है उसको दीजिए। और हमारे जो देवी देवता है, हमारे देवी देवता सब हमारे वहाँ, मेरे को लगता है जहाँ तक है, और हमारे देवी देवता इस समय सब नाराज है। तो वही, उत्तराखंड की जो हमारी देवी और एक देवता समय ऐसा आएगा कि ये चीजें बढ़ जाएगी। एक और तो हमने मानना बंद कर दिया है। हाँ जो पहाड़ से बाहर आ गया वो पहाड़ को जाना नहीं चाहता है, हाँ। बिल्कुल नहीं। हाँ, चाहे वो हमारा, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे उनके बच्चे हो। बच्चों, दूसरे बात, घर में रह गए बुढ़े बाढ़े, हाँ जो हमारे बूढ़े हैं, उनकी कोई कहना मानने को तैयार नहीं है हाँ ना। तो कहाँ से आएंगे देवी देवता? देवी देवताओं के यहाँ झाड़ी जमी है पहाड़ों में, हाँ बंजर पड़ गए हैं मंदिर। हाँ। जो हमारे पूर्वजों के मंदिर थे, कुछ लोगों ने, बेचारों ने, जो वहाँ रह रहे हैं, किसी ने तो कर रखा, नहीं तो अधिकतर लोगों के मंदिर खत्म है। अब यहाँ से जो भाबर मकान बना दिया वो पहाड़ रहेगा? नहीं रहेगा। तो हम लोग देखो, आप रहिए कहीं भी रहिए, आप प्रदेश में रहिए, विदेश में रहिए, कहीं रहिए, भाबर है, कम से कम पूजने साल में एक बार तो अपने इष्ट देवता के मंदिर में जा ही सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद उनको जो भी हमारी परंपरा है उस हिसाब से वहाँ उनका आप जागर लगाइए या पाठ पूजा करिए, या उनमें जो भी आपके यहाँ जो भी चढ़ाता है हमारे बुजुर्गों से, उसको करिए ना, जो- उसको बदलो मत। हाँ, वो विधान को मत बदलो, जो हमारे बाप दादाओं ने करा वो विधान हमारे बस का नहीं है बदलना। नहीं, हम होते कौन है बदलने वाले? सही बात हाँ? है। तो ऐसे है, जो चढ़ा हुआ है, जैसे हमारे बुजुर्गों ने कर रखा वो परंपरा को चलाइए। हाँ। भगवान करेगा तो आगे को अच्छा होगा। दूसरे के ऊपर अंकुश मत लगाइए। और हमारे वहाँ जो भी है ये देवी देवता, हमारे उत्तराखंड में हमारे वहाँ देवी देवता हर समय हमारे मन के अंदर और हमारे शरीर में, हमारे जो देव डांगर लोग हैं और हमारी आस्था में ही भगवान हर समय रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय बाबा भगवती।